Here are some more exercises. ठीक है, यहाँ हम कुछ more exercises discuss करेंगे related to the formulas we have studied in last lessons. The first question is, if the metric for exercise system is Gij is equal to x1 square 0 0 1. ठीक है, ये आपके पास metric है। अब मीट्रिक कोई भी हो सकती है। जो आप स्टैंडर्ड मीट्रिक यूज करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए, उसके साथ लिखा होता है कि वो यूक्लिडियन मीट्रिक है। तो अगर नॉन यूक्लिडियन मीट्रिक होगी तो वो पोलर कोऑर्डिनेट्स में भी किसी और फॉर्म में हो सकती है। तो ये यहाँ पर आपको मीट्रिक गिवन है और आपने करना क्या है, ए पार्ट में राइट द डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ द जियोडेसिक्स। जियोडेसिक्स के लिए डिफरेंशियल इक्वेशंस लिखनी है in terms of the dependent variables u is equal to x1 square and v is equal to x2। ठीक है, इन दो वेरिएबल्स की फॉर्म में आपने जियोडेसिक इक्वेशंस लिखनी है। देन बी पार्ट में आपने करना है इंटीग्रेट दीज इक्वेशंस एंड एलिमिनेट द आर्क लेंथ पैरामीटर फ्रॉम द सॉल्यूशन। और आर्क लेंथ पैरामीटर को एलिमिनेट करना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले आपको गिवन है u इज इक्वल टू एक्स वन स्क्वायर एंड v इज इक्वल टू एक्स टू और मीट्रिक टेंसर गिवन है। सो मीट्रिक टेंसर गिवन है तो आप उसका इनवर्स मीट्रिक भी लिख सकते हैं। ठीक है, जी आई जे इज सिंपली इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स। बाकी तो जीरो है, रेसिप्रोकल आ जाएगा 1/x1 स्क्वायर 0 0 1। ठीक है, सो जियोडेसिक इक्वेशन आपके पास ये है, ये हम कंसीडर करेंगे क्योंकि जियोडेसिक इक्वेशन ही तो हमने कंसीडर करनी थी। राइट द डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ द जियोडेसिक्स इन टर्म्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो इसलिए हमने जियोडेसिक इक्वेशन कंसीडर कर ली, which is d2xi over ds square plus gamma ipq dxp over ds dxq over ds is equals to 0। टू डायमेंशनल केस है तो आई इंडेक्स की वेरिएशन 1 2 होगी। इसी तरह जो डमी इंडिसेस है इनकी वेरिएशन भी 1 और 2 होगी। सो फर्स्ट वी विल फाइंड द क्रिस्टोफर सिंबल्स यूजिंग द फॉर्मूला। अब ये मीट्रिक हमें कोई स्टैंडर्ड मीट्रिक नहीं गिवन, सो दिस इज नॉट अ जनरल मीट्रिक। ठीक है, स्टैंडर्ड मीट्रिक नहीं है, नॉन यूक्लिडियन मीट्रिक नहीं है, इसलिए हमें इसके क्रिस्टोफर सिंबल्स पहले फाइंड करने हैं। ठीक है, तो क्रिस्टोफर सिंबल्स का फॉर्मूला यूज करें, क्रिस्टोफर सिंबल्स फाइंड करें। गेमा 1 1 1 आपके पास आ जाएगा 1/x1। ये डिटेल में एक्सप्लेनेशन आप खुद से देख सकते हैं। ठीक है, ये सारे स्टेप्स के फॉर्मूला में सारे आप वैल्यूज रिप्लेस करेंगे, डेरिवेटिव्स मीट्रिक टेंसर के रिप्लेस करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा। सिमिलरली gamma 1 2 1 is equal to 0 which is equal to gamma 1 1 2 and gamma 1 2 2 is equal to 0। ठीक है, इसी तरह आप अपर इंडेक्स 2 के साथ सारे जो क्रिस्टोफर सिंबल्स हैं वो फाइंड करेंगे। तो gamma 2 1 1 0 आ जाएगा, gamma 2 2 1 gamma 2 1 2 भी 0 आएगा एंड gamma 2 2 2 भी 0 आएगा। तो आपके पास सिर्फ एक नॉन जीरो क्रिस्टोफर सिंबल है विच इज gamma 1 1 1 एंड वो किसके इक्वल है 1/x1। सो अब हम कंसीडर करते हैं जियोडेसिक इक्वेशन। ठीक है, फॉर आई इज इक्वल टू 1 वो क्या बनेगा, वो क्या बनेगी इक्वेशन, d2x1 over ds स्क्वायर प्लस gamma 1 1 1 dx1 over ds dx1 over ds। ठीक है, क्योंकि आपके पास जो नॉन जीरो क्रिस्टोफर सिंबल है वो ओनली 1 1 1 है। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पर ये वाली टर्म्स आ जाएंगी। अब आप देखें, इसकी जगह आप ये वैल्यू रिप्लेस कर दें तो आपको कर्व की पैरामीट्रिक इक्वेशन नहीं गिवन है अभी, आपको एक और इक्वेशंस गिवन है। आपको क्वेश्चन में गिवन है u इज इक्वल टू x1 स्क्वायर एंड v इज इक्वल टू x2। इस फॉर्म में आपने फाइंड करनी है जियोडेसिक इक्वेशन। ठीक है, इन वेरिएबल्स की फॉर्म में। तो आपने x1 और x2 को उस फॉर्म में लेके जाना है। तो x1 यहाँ से क्या आ जाएगा, u इज इक्वल टू x1 स्क्वायर है तो x1 आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट u। तो जब dx1 ओवर ds करेंगे तो वो ये बन जाएगी इक्वेशन। ठीक है, आपने बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशंस u और v में लिखनी है। तो x1 को हम u में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि यहाँ पर सिर्फ x1 आ रहा था। ठीक है, तो हमने x1 को u के टर्म में लिखा तो x1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट u है। उसका जो डेरिवेटिव है dx1 ओवर ds वो ये आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ u 1/2 स्क्वायर रूट u du by ds। सिमिलरली इसका सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड कर ले, d2x1 over ds स्क्वायर दिस इज इक्वल टू d by ds ऑफ दिस। तो ये आपके पास ये दोनों टर्म्स का अब यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा तो दो टर्म्स आएंगी। सो d2x1 over ds स्क्वायर प्लस 1/x1 dx1 over ds होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये तो जियोडेसिक इक्वेशन थी जो सिंप्लीफाई होकर ये आई थी। ठीक है, इसमें हमने अब ये डेरिवेटिव्स रिप्लेस कर देने हैं। तो हमारे पास क्या बन गया, दिस इंप्लाइज d2u by ds स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जियोडेसिक इक्वेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गई है।
अगर हम u वेरिएबल में जब हमने कन्वर्ट कर लिए तो, ठीक है। सिमिलरली फॉर i इज इक्वल टू 2, तो आपके पास यहाँ तो क्रिस्टोफर सिंबल ही कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा, पर इंडेक्स 2 के साथ एक ही नॉन जीरो क्रिस्टोफर सिंबल था, 1 1 1, तो ये टर्म्स तो वैसे ही जीरो हो जाएंगी सारी, सिर्फ d2 x2 बाई डी एस स्क्वायर रह जाएगा। और आपको गिवन है कि x2 इज इक्वल टू v, सिंपली x2 की जगह v रिप्लेस कर दें। तो अब हमने जो फर्स्ट पार्ट में काम करना था कि हमने ज्योडेसिक इक्वेशंस को रिप्लेस करना है इन टर्म्स ऑफ u एंड v वेरिएबल, तो वो हमारे पास आ गया। डिफरेंशियल इक्वेशंस जो हैं वो रिप्लेस हो गई, वो कन्वर्ट हो गई इन वेरिएबल्स u एंड v, d2u बाई डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो एंड d2v बाई डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये ज्योडेसिक इक्वेशंस आ गई हैं। सो दीज आर द डिफरेंट ज्योडेसिक इक्वेशंस, ठीक है। अब बी पार्ट में हमने क्या करना है कि हमने इन इक्वेशंस को इंटीग्रेट करना है। नाउ वी विल इंटीग्रेट बोथ इक्वेशंस एंड एलिमिनेट द आर्क लेंथ पैरामीटर एस। एलिमिनेट करना है हमने आर्क लेंथ पैरामीटर इंटीग्रेशन के बाद। तो पहले तो आप इंटीग्रेट करें, डी टू यू बाई डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, दिस इम्प्लाइज डी यू बाई डी एस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, उसको हमने सी वन कह दिया, एंड दिस इम्प्लाइज यू इज इक्वल टू सी वन एस प्लस सी टू। एंड सिमिलरली हमारे पास क्या है, डी टू वी बाई डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो है, तो वहां से क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू सी थ्री एस प्लस सी फोर, ठीक है। हमने इन दोनों डिफरेंशियल इक्वेशंस को जो हमने u और v में कन्वर्ट किया था जेडेसिक इक्वेशंस को, ठीक है, उनको हमने इंटीग्रेट कर लिया। अब वहां से दोनों में से हम s को एलिमिनेट कर देंगे, यहाँ से भी s को इवेल्युएट करें तो s इज इक्वल टू यहाँ c2 पहले सब्ट्रैक्ट होगा, u माइनस c2, और फिर C1 डिवाइड हो जाएगा। एंड सिमिलरली यहाँ से भी S को इवेल्युएट कर लें तो ये आपके पास दो टर्म्स आएंगी, S इज इक्वल टू 1/C1 U माइनस C2 एंड S इज इक्वल टू 1/C3 V माइनस C4, ठीक है। इन दोनों को इक्वेट कर दें, कंपैरिजन यील्ड्स दिस, और इनको सिंप्लीफाई जब आप करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। सिंपली आपने कांस्टेंट्स को P और Q का नाम दे दिया तो आपके पास ये इक्वेशन एक आ जाएगी, V इज इक्वल टू PU प्लस Q। यही हमने फाइंड करनी थी, हमने ज्योडेसिक इक्वेशंस को इंटीग्रेट करना था, ठीक है।